हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। सूरज की रोशनी ऑफिस की खिड़की से अंदर आ रही है। सोंग जिनस्योंग, एक एवरेज ऑफिस एम्प्लॉय, अपनी चेयर पर बैठा कंप्यूटर पर काम कर रहा है, पर उसका दिमाग कहीं और है। वो गहरी सोच में डूबा हुआ है। जिनस्योंग सोच रहा है, कल वो क्या चीज थी, क्या वो सच था या बस एक सपना। सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है। हम जिनस्योंग को अपने घर पर डिनर करते हुए देखते हैं। तभी अचानक उसके सामने हवा में तैरती हुई एक डिजिटल स्क्रीन दिखाई देती है। वो हैरान रह जाता है, कहता है ये क्या चीज है। वो स्क्रीन पर दी गई चीजों को छूता है पर कुछ नहीं होता। फिर वो देखता है कि उन चीजों के नीचे सिक्कों में उनकी कीमत लिखी है। उसकी नजर एक आइटम पर पड़ती है, ज़ॉम्बी क्रशर हैमर। सीन वापस प्रेजेंट में आता है। वो सोच रहा होता है, ऐसी डिजिटल स्क्रीन तो मैंने सिर्फ एपोक्लिप्स वेबटून्स में देखी है, कहीं सच में तो एपोक्लिप्स नहीं आने वाला। वो इस ख्याल को इग्नोर कर देता है और कहता है, अरे ये सब कहानियों में होता है, लगता है ये थकान की वजह से हो रहा है। तभी उसका बॉस वहां आते हुए गुस्से में उस पर चिल्लाता है, सोंग जिनस्योंग, तुम फिर से ख्यालों में खो गए, अपने काम पर फोकस करो। जो काम मैंने तुम्हें एक हफ्ते पहले दिया था उसे ठीक से हैंडल किया या नहीं। और ये हैंगबियोल ट्रेडिंग वाले मुझे बार बार कॉल क्यों कर रहे हैं। जिनस्योंग कहता है, लगता है हैंगबियोल ट्रेडिंग के डॉक्यूमेंट की प्रिपरेशन में कुछ गड़बड़ हुई है, जिसकी वजह से उन्हें री एग्जामिनेशन करना पड़ा। और मन ही मन सोचता है, अरे ये बंदा अपनी ही इनकम्पिटेंस की वजह से 2 बार प्रमोशन में फेल हो गया और अब ये यहाँ सबके सामने टेंट्रम फेंक रहा है। उसका बॉस उस पर चिल्ला ही रहा होता है। तभी एक लड़की जिसका नाम सियोन है हाथों में एक बोतल लिए आती है और बॉस को ऑफर करती है। वो कहती है, बॉस इसे पियो और चीयर करो। और जैसे मूवीज में होता है, सियोन को देखते ही बॉस शांत हो जाता है और उसकी जी हजूरी करने लगता है और उससे कहता है, कैसा रहेगा अगर हम काम के बाद डिनर पर चलें। सियोन प्यार से मना कर देती है, कहते हुए, आज नहीं, मेरे पास कुछ और प्लान्स हैं। बॉस भी प्यार से मान जाता है। बॉस के जाने के बाद जिनस्योंग और सियोन चैन की सांस लेते हैं। सियोंग कहता है, थैंक्स। फिर सीन शिफ्ट होता है ऑफिस रूफटॉप पर। सियोंग ऑफिस की छत पर सिगरेट पीते हुए अपने बॉस के बारे में सोच रहा है। वो कहता है, मैं ये कंपनी छोड़ दूंगा, आजकल जॉब ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है। और हाँ, मुझे मिस सियोन को बाद में कॉफी पर ले जाना चाहिए, बॉस से मेरी जान छुड़ाने के लिए। तभी सियोन भी वहाँ आ जाती है तो जिनस्योंग उससे कहता है, तुम छत पर कैसे, तुम तो स्मोक भी नहीं करती। सियोन कहती है, मैं बॉस की वजह से यहाँ भाग आई, फिलहाल एक क्लाइंट बिना बिल पे किए गायब हो गया है, तो बॉस जिसको भी देख रहा है उस पर गुस्सा निकाल रहा है। तो सियोंग मजाक करते हुए कहता है, तुमने सही किया। सियोन कहती है, वो काफी एनोइंग है, जैसे मुझे टच करता है। दोनों बात कर ही रहे होते हैं। तभी सियोन कहती है, आज थोड़ी ठंड है। तो सियोंग कहता, अरे है तो समर का दिन, फिर भी ठंड है। तो सियोन कहती है, ये सिर्फ ठंड नहीं, एबनॉर्मल है, देखो मैंने फुल स्लीव्स भी पहनी हुई हैं, फिर भी मुझे गूजबम्प्स आ रहे हैं। तो सियोंग मजाक करते हुए कहता है, तुम तो बहुत सेंसिटिव हो। सियोन जल्दी से अपना फोन निकालती है और कहती है, रुको मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाती हूँ जो मैंने अभी सोशल मीडिया पर देखा है, तुम बिलीव नहीं करोगे। वो उसे एक वीडियो दिखाती है, देखो अभी अफ्रीका में बर्फ पड़ रही है। सियोंग भी शॉक होते हुए कहता है, क्या ये रियल है, सच में कुछ तो स्ट्रेंज है। तभी उनके फोन पर एक अलर्ट आता है जिसमें कोल्ड वेव की वार्निंग दी जा रही होती है। सियोन कहती है, क्या ये कोई एरर हो सकता है। तो सियोंग कहता है, ये सच भी हो सकता है, जून में कोल्ड वेव की वार्निंग मजाक तो नहीं हो सकती। तभी वो देखते हैं कि वहाँ भी स्नोफॉल शुरू हो जाती है। वो ये देखकर शॉक्ड होते हैं, उन्हें खुद पर विश्वास नहीं हो रहा होता। फिर हम देखते हैं काम करते करते उन्हें रात हो जाती है। जिनस्योंग छत पर चाय और स्मोकिंग करते हुए कहता है, आखिर हो क्या रहा है, जून में इतनी हैवी स्नोफॉल, क्या ये कोई सेंस बनाता है। लगता है ये दुनिया पागल हो गई है। वो सोचता है, जब मैं सियोन के साथ छत पर था तब से अब और भी ज्यादा स्नोफॉल और ठंड बढ़ गई है। वो देखता है कि लिफ्ट भी काम नहीं कर रही होती, तो वो मन ही मन सोचता है, कुछ तो स्ट्रेंज है। और वो कल की स्टेटस विंडो, कुछ तो अजीब हो रहा है।
वो सीढ़ियों से नीचे आता है। वो देखता है कि एलिवेटर का दरवाजा अपने आप खुल और बंद हो रहा है। वो सोचता है क्या कोई दरवाजा को होल्ड कर रहा है। तब उसे रियलाइज होता है कि इतनी शांति क्यों है और कोई दिख क्यों नहीं रहा। तभी ब्लैकआउट भी हो जाता है। वो थोड़ा घबराने लगता है। वो सोचता है मुझे जल्दी घर जाना चाहिए। तभी उसे एक नॉइज सुनाई देती है, जैसे मेटल स्क्रैपिंग। वो और भी जल्दी करने लगता है। उसे ऑफिस में कोई नहीं दिखाई देता। वो सोचता है क्या सभी लोग पहले ही चले गए हैं। चारों तरफ बस अंधेरा था। वो डरने लगता है, लेकिन अपना बैग उठाकर जाने वाला ही होता है। वो देखता है कि मीटिंग रूम में कोई तो है। वो डरते हुए उस तरफ जाने लगता है। उसका पैर किसी चीज पर पड़ता है। जब वो उसे देखता है तो वो एक आईडी कार्ड होता है जिस पर खून लगा होता है। वो घबरा जाता है, इस पर खून क्यों है। तभी वो एक विंडो से देखता है एक इंसान दूसरे इंसान को खा रहा होता है। अब वो इंसान नहीं, एक ज़ॉम्बी लग रहा होता है। ये देखकर उसकी आत्मा कांप जाती है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर उसे देख लेता है। वो तेजी से जिन सियोंग की तरफ बढ़ने लगता है। सियोंग वहां से भागने लगता है, कहते हुए ये इंसान नहीं, ये तो एक ज़ॉम्बी लग रहा है। तो गाइस, ये था इसका एपिसोड 1। अगर तुम लोगों को इसके आगे के एपिसोड देखने हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, क्योंकि इसका एपिसोड 2 जल्द ही आने वाला है।